मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अवकलन के बारे में बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लॉगरिथमिक का जो अवकलन पढ़े, इसमें कुछ नए चीज़ों हम बताने जा रहे हैं। नए चीज़ देखिए, उस रोज़ था कि जब चर पे चर पावर हो या अचर पे चर पावर हो, तब अवकलन हम लोग कैसे ज्ञात किए। आज हम लोग जा रहे हैं, जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक गुणा के रूप में हो, तब उसका हम लोग लॉग लेके कैसे अवकलन ज्ञात करेंगे। जैसे एग्जांपल सब देख लो। एक फलन है y बराबर cos x, cos 2x, cos 3x। यहाँ 3 व्यंजक गुणा के रूप में है। इसका हम लोग अवकलन ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बता चुके हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजक या बहुपद या फलन गुणा के रूप में हो, तो उसका अवकलन हम लोग ज्ञात करने के लिए पढ़ चुके हैं। एक फलन का अवकलन करेंगे, 2 को नियत रखेंगे। दूसरा करेंगे, प्रथम तृतीय को नियत रखेंगे। तीसरे का करेंगे, प्रथम 2 को नियत रखेंगे। इस विधि से पढ़ेंगे। आज हम लोग इसको लघुगणक विधि से ज्ञात करना है कि कैसे लघुगणक विधि से, यदि लॉग लेके बनाते हैं तो थोड़ा आसान होगा, इसलिए हम लोग लघुगणक विधि का प्रयोग करके अवकलन ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ एक फलन है cos x, दूसरा cos 2x, तीसरा cos 3x। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करने से पहले इसका लॉग लेते हैं। तो log y बराबर log cos x, cos 2x, cos 3x। यहाँ पर 3 व्यंजक गुणा के रूप में है। जब 3 व्यंजक गुणा के रूप में और इसका लघुगणक लेंगे, तो तीनों व्यंजकों के अलग अलग लघुगणक के योग के बराबर होगा। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं log cos 2x, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। इस प्रकार से हम लोग इसका क्या करेंगे, लघुगणक लेंगे, तो तीनों व्यंजक का अलग अलग लघुगणक के योग के रूप में होगा। अब जब यह तीनों व्यंजक अलग अलग लघुगणक के योग के रूप में प्राप्त हुआ, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे। log y का डिफरेंशिएशन 1 बटा dy बटा dx, 1 बटा y dy बटा dx। अब यहाँ पर log cos x का डिफरेंशिएशन cos x के सापेक्ष, cos x का x के सापेक्ष करेंगे। तो d log cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग cos x के सापेक्ष करेंगे। फिर cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे, प्लस उसी प्रकार यहाँ log cos 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x के सापेक्ष। cos 2x का डिफरेंशिएशन 2x के सापेक्ष और 2x का फिर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक। फिर यहाँ देखो log cos 3x का किसके सापेक्ष करेंगे, cos 3x के सापेक्ष। फिर cos 3x का 3x के सापेक्ष, 3x का x के सापेक्ष करेंगे। इतने लंबे टर्मों में इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे। अब y देखो इधर किसके रूप में है, इधर आएगा तो गुणा के रूप में, तो dy बटा y इंटू log cos x का हो जाएगा 1 बटा cos x, cos का हो जाएगा माइनस होगा ना, प्लस फिर यहाँ पर 1 बटा cos
cos 2x का माइनस साइन 2x का हो जाएगा प्लस इसका करो 1/cos 3x माइनस साइन 3x का dy बटा y का मान रख दिया cos x cos 2x cos 3x इसका हो जाएगा माइनस 10x माइनस 10 2x माइनस 10 3x इसमें पीछे 2 गुना इसमें पीछे 3। इस प्रकार से हम लोग इसका क्या ज्ञात करते हैं अवकलन ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के फार्मूला और विभिन्न प्रकार के नियम अवकलन ज्ञात करने के लिए पढ़ा। जितने सारे नियम बताए गए हैं यदि इस नियम का प्रयोग किया जाए गणित में जो भी चैप्टर है वो आसानी से बन जाएगा। हम लोग जितने नियम पढ़े हैं इसी नियम के आधार पर अब हम लोग गणित का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज है 5.2। इसको बनाने से पहले आप लोगों को पहले हम लोग बता चुके हैं सापेक्ष के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी के आधार पर ये सवाल हम लोग बने। इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के भी हैं जैसे दो फलनों योग के रूप में है, दो फलन गुना के रूप में है, दो फलन भाग के रूप में है। ऐसे नियमों का पालन भी इस चैप्टर के अंतर्गत करके हम लोग अवकलन ज्ञात करेंगे और सीखेंगे। जैसे देखिए इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.2 में पहला सवाल है कि साइन x² + 5। यहाँ पर साइन का एंगल जो है वह x न होकर के x² + 5। इसलिए साइन का जब हम लोग अवकलन ज्ञात करेंगे डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तब साइन x² + 5 का x² + 5 के साथ पुनः x² + 5 का x के साथ अवकलन करेंगे। जैसे देखिए पहला सवाल है कि y बराबर साइन x² + 5। साइन का जो एंगल है वह x न होकर के x² + 5। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा d साइन x² + 5 का डिफरेंशिएशन हम लोग x² + 5 के सापेक्ष करेंगे। फिर x² + 5 का x के साथ यहाँ साइन है तो साइन का अवकलन हम लोग जानते हैं cos। cos एंगल नहीं बदलता x² + 5। अब यहाँ पर देखिए x² का डिफरेंशिएशन करना है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि x पर जितना घात हो वह पीछे गुना एक पावर क्या हो जाए घट जाए। यहाँ x पर 2 पावर है 2 पीछे गुना और x पर 2 पावर है 1 पावर घट जाए। और यहाँ पर अचर राशि 5 है। अचर राशि के साथ यदि कोई चर राशि हो तब तो नियत रह जाता है लेकिन यहाँ पर 5 के साथ कोई कांस्टेंट इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका डिफरेंशिएशन cos x² + 5 पूरा हुआ। इसी प्रकार देख लीजिए 4 नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल है y बराबर सेक 10√x। यहाँ 3 गो एक सेक का कोण ये 10 का कोण √x। तो सेक को 10√x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। 10√x को √x के सापेक्ष √x को x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। इतने लंबे टर्म में इसको जैसे देख लो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y का डिफरेंशिएशन
dy बटा डी सेक टेन अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन हम लोग टेन अंडर रूट एक्स का रूट एक्स के साथ और रूट एक्स का एक्स के साथ। यहाँ सेक है, सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन। सेक का जो एंगल है वह कौन सी है टेन अंडर रूट। फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, यहाँ हो जाएगा टेन अंडर रूट। टेन का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट और अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट। इस प्रकार से इसका हम क्या ज्ञात करेंगे डिफ्रेंशिएशन, सापेक्ष के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना। जैसे 5 नंबर में है u बटा v के रूप में, इस 5 नंबर के सवाल को हम लोग u बटा v के रूप में और किताब बनाएंगे। जैसे देखो इसका 5वां सवाल है, 5वां सवाल में दिया हुआ है कि साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। ये सवाल है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। इस विधि से इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे अब करो। तो यहाँ देखो एक फलन यू है एक भी के रूप में, यानी दो फलनों के भाग के रूप में यह सवाल। भाग वाले नियम का प्रयोग करेंगे, u बटा v में लिखा ये y बराबर है। इसका यदि हम लोग अवकलन करेंगे तो dy बटा डी है। अंश का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हर को नियत रखेंगे माइनस अंश को नियत रखेंगे हर का डिफ्रेंशिएशन और हर को नियत रखेंगे अंश का। जैसे cos सी एक्स प्लस डी को हम लोग नियत रखते हैं तो साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करते हैं ए एक्स प्लस बी के साथ। फिर ए एक्स प्लस बी को डी एक्स भाग के रूप में है तो माइनस देंगे। साइन ए एक्स प्लस बी को अब नियत रखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का अवकलन करेंगे किसके साथ सी एक्स प्लस डी के साथ। सी एक्स प्लस डी को एक्स के सापेक्ष करेंगे बटा हर का वर्ग होता है तो कॉस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो कॉस तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस डी, यहाँ पर ए एक्स का ए हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस डी कांस्टेंट होगा, ये कॉस का हो जाएगा माइनस सी एक्स प्लस डी, इसका सी हो जाएगा बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ दो फलन, एक फलन ये है एक फलन इसके बटा इसको, इसके बटा इसको अलग अलग करो। कॉस सी एक्स प्लस कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी इंटू साइन ए एक्स प्लस डी, यहाँ हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, इसके बट्टे भी हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो एगो कॉस से एगो कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल नहीं, एगो कॉस से एगो कॉस को क्या करो कैंसिल कर दोगे, ऊपर में बच जाएगा एक, यहाँ है कॉस
ए एक्स प्लस बी। इस कॉस को यदि ऊपर ले जाएंगे तो सेक में बदल जाएगा, यह हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी प्लस। अब देखो नीचे का कोण जो है सी एक्स प्लस डी है, तो सी इंटू साइन ए एक्स प्लस इस साइन के बटे दो को कॉस नीचे में है, इस साइन के बटे एक को कॉस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी। ए को कॉस बच जाएगा, यदि उसको ऊपर ले जाएंगे तो वह सेक में बदलेगा, यह हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस। यह इसका आंसर है। इस प्रकार से हम लोग जब दो फलन किसके रूप में हो, भाग के रूप में हो, तो डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। पीछे भी नियम बता चुके हैं और उसी का हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, देखो इस छठा सवाल में कि दिया हुआ है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर। यहाँ दो फलन गुना के रूप में है, एक cos x क्यूब और दूसरा सेक स्क्वायर एक्स पर। एक का अवकलन करेंगे दूसरे को नियत रखेंगे, दूसरे का करेंगे प्रथम को नियत रखेंगे। इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो dy बटा dx cos एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करो एक्स क्यू के सापेक्ष, एक्स क्यू का एक्स के सापेक्ष करेंगे। दो फलन गुना के रूप में है, तब यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। साइन क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। पुनः cos एक्स क्यू को कांस्टेंट रखें, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन ज्ञात करें। हम बता चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में कि जिस पर पावर हो उसी के सापेक्ष ज्ञात करें। तो यहाँ साइन पर पावर है, इसको साइन के सापेक्ष ही ज्ञात करेंगे। तो साइन पर स्क्वायर है तो साइन के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। फिर साइन एक्स पर पावर 5 को एक्स पर पावर 5 के सापेक्ष और एक्स पर पावर 5 को एक्स के सापेक्ष। कितने लंबे टर्म में यह। अब देख लो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स क्यू, एक्स क्यू का होता है 3, ये कांस्टेंट है, प्लस कॉस एक्स क्यू साइन, साइन पर पावर है तो जितना पावर है पीछे गुना, एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2 साइन एक्स पर पावर 5, क्योंकि दो पावर एक पावर घटेगा तो क्या बचेगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस और एक्स पर पावर 5 का हो जाएगा 5 एक्स पर पावर। इसको एक बार और कर देते हैं, माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। अब यहाँ पर देखो 5 और दूनी 10, ऐसे भी कर सकते हैं और नहीं तो इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। इतना रहने दोगे तो इस रूप में सजा देंगे, तो 5 दूनी 10 एक्स पर पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स पर पावर 5 कॉस एक्स पर पावर 5। इस तरह से हम लोग इसका क्या ज्ञात करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे। ठीक इसी प्रकार देख लो 7 नंबर कॉट पर रूट है, 7 नंबर है y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स। यहाँ भी जब अवकलन हम लोग ज्ञात करेंगे तो कॉट पर घात है अर्थात रूट है, इस रूट कॉट एक्स को कॉट एक्स के सापेक्ष, कॉट एक्स पर पावर 5 को एक्स पर पावर 5 के सापेक्ष, एक्स पर पावर 5 को एक्स के सापेक्ष। देख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, d 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग कॉट एक्स स्क्वायर के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। कॉट एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के सापेक्ष और एक्स स्क्वायर को
एक्स के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। अब देख लो यहाँ 2 अंडर रूट एक्स रहता है तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ भी 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। इस प्रकार से हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन ज्ञात कर लिया। ये कैंसिल हो जाएगा, तब यह हो जाएगा 2x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसका 8 नंबर देख लो। 8 नंबर में y बराबर कॉस अंडर रूट, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dy बटा dx, डी कॉस अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स के सापेक्ष, अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष। कॉस का होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का होता है 2 रूट, यही इसका आंकलन है। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दो फलन गुणा के रूप में हो या सापेक्ष के सापेक्ष रूप में हो या भाग के रूप में हो, उसका आंकलन ज्ञात करते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट नए चैप्टरों के साथ, नए खुशियों के साथ लौटेंगे।